तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये हमारा टॉप 5000 यानी कि 5000 क्वेश्चन का सीरीज है करंट अफेयर का। एक वीडियो कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, 50 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को आप लगाइए यहाँ पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की, बीईओ की, आरओ की, किसी भी वनडे एग्जाम की, या फिर उत्तराखंड की, या फिर बिहार पीसीएस की, भैया कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, सो करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको तो आपको करना ही है। इन 5000 क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा करंट अफेयर में से, सब कुछ यहीं से आएगा। सो वीडियो को कंप्लीट देखो। सो दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सीरियस हैं और आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए कोई कोर्स परचेस करना, सो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ना ही आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक्स, ना ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, ना ही आपको कहीं से करंट अफेयर देखने की जरूरत है। आप सिर्फ हमारा जो करंट अफेयर रहेगा, जो ये 5000 क्वेश्चंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपका जो पीसीएस का एग्जाम होगा, जो आरओ का होगा, बीईओ का, सब में भैया करंट अफेयर एटलीस्ट आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप कहीं से क्वेश्चन आए, आप उसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। यहां पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 5000, ये इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 3000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू यानी कि व्याख्यात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसका मतलब हर एक सेट में 150 क्वेश्चन, टोटल 1500 क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपको जीएस का जो पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा आपका 4500 क्वेश्चन में। और इन 4500 क्वेश्चन के अलावा 5000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके? वो रहेगा आपका करंट अफेयर। सो इन टोटल आपको देखें तो 9500 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। और ये जो आपका 9500 क्वेश्चंस हैं, ये जस्ट जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये 1199 रुपए में। अब इसमें कोई और डिस्काउंट नहीं होगा। सो इफ यू आर विलिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं 9027281376 या फिर 6395649901, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने नेक्स्ट सेट को। सो पहला जो हमारा सेट था उसमें 50 क्वेश्चन कवर अप कर चुके थे। अब आज जो हमारा नेक्स्ट है तो 51 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक चलेंगे। पहला यहां पर जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें है कि ब्रिटेन के नए जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है। अब भैया ब्रिटेन की बात चली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताना कि करेंसी और कैपिटल ब्रिटेन की, ये दो चीजें आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब यहां पर बोरिस जॉनसन है, किंग चार्ल्स तृतीय हैं, जेरमी हंट हैं, या फिर ये ऋषि सुनक। सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन 4 यानी कि ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 जो है, इसमें पूछा गया है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन है। अब ये राजीव शुक्ला हैं, रॉजर बिन्नी है, या फिर जय शाह हैं, या फिर ये है सौरभ गांगुली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? रॉजर बिन्नी, यानी कि सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया। अभी अशोक गहलोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शशि थरूर हैं, या फिर ये दिग्विजय सिंह। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सेकंड यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां, 109वां, 107वां, या फिर है ये 101वां। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप याद रखिएगा। 107 ये नंबर है, मतलब इंडेक्स में, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन बताइएगा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सैन्य वर्ग के लिए हथियार प्रणाली WS शाखा नामक एक नई शाखा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। अब ये भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, भारतीय वायुसेना है, या फिर ये DRDO है। सही आंसर क्या आएगा आपका? इंडियन एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस तिथि को समूह जो G20 है इसकी अध्यक्षता ग्रहण करी। ठीक है, भारत ने किस टाइम, मतलब किस डेट को ये G20 जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण करी है। अब ये 1 दिसंबर 2022 है, 15 दिसंबर 2022, या फिर ये 29 दिसंबर, या फिर ये 1 जनवरी 2023। सही आंसर क्या आएगा आपका? 1 दिसंबर 2022। अच्छा, दिसंबर का जो पहला दिन होता है यानी कि 1 दिसंबर, ये इस दिन कोई एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। जरा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई वो कौन सा डे है जिसको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव हैं, इनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। इनका संबंध जो है वो किस दल से है। अब ये बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, या फिर ये कांग्रेस। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है वो आज की डेट में क्या है? उत्तर प्रदेश में एक मेन अपोजिशन की पार्टी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो मेजर राज्य पार्टी हैं। ठीक है, 3 तरीके की पार्टी होती हैं। ठीक है, या फिर हम कहें क्षेत्रीय पार्टी है।
तो वो क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है मेजर, या फिर ये जो नेशनल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा एक काम और करिएगा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा जो आप नेशनल पार्टीज के बारे में बताएं, उनका जो चिन्ह है, जो चुनाव आयोग ने उन्हें प्रदान किया हुआ है, वो चिन्ह कौन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा अपने दिमाग पे आप स्ट्रेस डालोगे और आप सोचने की कोशिश करोगे कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है, इससे ये रिलेट हो सकता है, जितना आप अपने आप दिमाग को आप घुमाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाओगे। एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पर सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो भी कुछ आपने पढ़ रखा है, क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो। और रिकॉल तभी होगा जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को देखते जाओ, आप रिकॉल करने की कोशिश करते चलो, ये एक प्रैक्टिस में आ जाएगा। और तब देखना आप जब एग्जाम दोगे तो उस टाइम पर सारी चीज़ों को आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, चलिए 2022 की बात करें, इसमें साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया। ये एनी अर्नॉक्स हैं, ये पीटर हैंडके हैं, ये ओल्गा तोकाचुर्क हैं, या फिर ये एस्थर डुफ्ले हैं। तो क्या ये नाम होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन के बारे में खुद से भी सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, एनी अर्नॉक्स। अब इनको किस रचना के लिए दिया गया, या फिर ये इनकी कौन सी जो मेन रचनाएं हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा ये बताना है इनका जो कंट्री है, कौन से कंट्री से ये ओरिजिनेट है, मतलब कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, कहाँ के नागरिक हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जयप्रकाश नारायण बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। ठीक है, जब फ्रीडम मिल चुका था हमें 1947 के बाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। अब झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बिहार। ठीक है, अब यहाँ पर बिहार में इनकी 15 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। चलिए सही है यहाँ पर ये वाली बात तो। बट जयप्रकाश नारायण की अगर आप बात करें तो क्या कुछ आप इनके बारे में जानते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में 2-4 पॉइंट इनके बारे में बताइएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है या आपको याद है। चलिए अगला क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेलों में योगासन से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूजा पटेल नाम है, सिमरनजीत सिंह नाम है, वंदना कटारिया नाम है, या फिर ये कृष्णा नागर। सही आंसर क्या आएगा आपका, पूजा पटेल। ठीक है, अब पूजा पटेल कहाँ के, कौन से स्टेट की रहने वाली हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव ये कौन सा बना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, जरूर आपको ये देखने को मिल सकता है। अब ये मोटेरा गुजरात है, जामताड़ा झारखंड है, या फिर ये कुमलांगी केरल है, या फिर ये पल्ली है जम्मू कश्मीर का। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए या फिर मोटेरा गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक में 2022 के नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। वो 3 नाम जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2022 का। पहला यहाँ पर है सिकोरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन और जियो पारिसी। ठीक है, सो बहरहाल यहाँ पर जो सही आंसर है, इन लोगों के नाम बड़े टिपिकल होते हैं लेने के लिए। बहरहाल यहाँ पर जो नाम है वो क्या है आपका, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन साइक्लिंगर। ठीक है, तो ये 3 नाम हैं। इन तीनों नामों को एज इट इज अपने दिमाग में याद कर लो। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना भैया कौन से देश के हैं ये लोग। ठीक है, कहीं से सर्च मत करना, देखना आपको कितना याद है इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। अब ये छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। पता नहीं भैया MBBS की पढ़ाई कोई कैसे कर सकता है, यहाँ तो बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती थी हिंदी में। ठीक है, सो अब ये MBBS करवाएंगे बहरहाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2022 को 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर से सैर कराई। अब ये उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, या फिर ये है आपका गुजरात। तो भैया ये वो राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पर जो टॉपर रहे उनके 10वीं और 12वीं के, उनको हेलीकॉप्टर से सैर कराई गई। बताइए। ठीक है, चलिए अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ स्टेट का जो राज्यसभा में इसकी सीटें हैं वो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक CM और गवर्नर तो आपको याद ही होंगे। अगर याद है तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मैं पूछता चलूँगा। रीज़न जस्ट इतना सा है कि जितना ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालोगे ना, खंगालोगे अपने दिमाग को, देखोगे कितना कुछ याद है। डेली आप पढ़ते बहुत कुछ हो बट याद कितना रहता है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करती है, अगर नहीं करती भैया पढ़ाई वेस्ट है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पूछूं उन क्वेश्चंस को कोशिश करनी है बताने की, नहीं आप बता पाओ उन सारे क्वेश्चंस को सर्च करना, नेक्स्ट टाइम वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और उसके बाद फिर सोचना कि सारे क्वेश्चंस क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यही एक तरीका है जिससे आप बार बार रिपीट करोगे, अपने दिमाग में चीज़ों को रिवाइज करोगे, फिर देखना आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगला है, मालदीव में अक्टूबर 2022 में भारत की किस खिलाड़ी ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व कैरम चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका खिताब जीता। अब ये रश्मि कुमारी हैं, नीलम घोटके हैं, या फिर देवजानी तामुली हैं, या फिर इनका नाम है काजल कुमारी। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, रश्मि कुमारी, यानी कि पहला वाला जो होगा वो यहां पर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। यहां पर दिया हुआ वर्ष 2022 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये किसको दिया गया, क्या नाम, ये स्वांते पावलो है, या फिर ये नाम है विलियम कायलिन, या फिर नाम है पीटर रेडक्लिफ, या फिर नाम है ये ग्रेग सिमेंजा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा, स्वांते पावो, ठीक है, पहला वाला जो होगा वो हमारा यहां पर सही आंसर आएगा। इनका जो कंट्री है, इनका जो देश है जहां के रहने वाले हैं, जहां के नागरिक हैं, उसका नाम बताइए, उसका आप कैपिटल बताइएगा और बताइएगा उसकी करेंसी, ठीक है। मैं यहां पर बहुत सारी चीजें आपसे पूछता जा रहा हूं ताकि आप जो है इंगेज रहें और आप सोचते रहें कि भैया जो पूछा है याद भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2023 में किस राज्य में होगा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर है ये गोवा। सही आंसर क्या आएगा, गोवा, ठीक है। गोवा का सीएम और जो राज्यपाल हैं, जरा दिमाग में अपने चलाओ, लिख के मत बताना, सिर्फ अपने दिमाग में सोचना आपको याद है कि नहीं याद है। चलो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर लगातार छठी बार स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। भैया ये तो हर किसी को पता है, हिंदुस्तान में इंदौर के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, लगातार यही जो है नंबर 1 पे बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने हाल ही में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से त्यागपत्र दे दिया। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रिय रंजन दास मुंशी, या फिर नाम है आपका दिग्विजय सिंह। तो सही आंसर क्या आएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 बार इनका नाम आ चुका है, पहले भी आप देख चुके हो, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद जस्ट सेकंड, हाँ चलिए, क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब ये बिहार, उत्तराखंड, या फिर ये वाला क्वेश्चन आप रहने दो, कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इसको आप अगर देखना चाहो तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ये मेन बात है, तो बिहार है, ठीक है। बहरहाल इसको आप करना मत, ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने एक अभियान प्रारंभ किया जिसमें लोगों से फोन कॉल पर हेलो के स्थान पर वंदे मातरम बोलने की अपील की गई। अब भैया ये देशभक्ति तो जो है जबरदस्ती लोगों के अंदर भरी जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई देशभक्त था नहीं। चलिए, अब ये कौन सा स्टेट है, अब ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, या फिर ये गुजरात है। तो सही आंसर आपका क्या आएगा, जस्ट अ सेकंड, सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष 2020 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इससे सम्मानित किसको किया गया, आशा भोसले को, अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, या फिर मनोज कुमार। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आशा पारेख, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करा गया 2020 के लिए। चलो, हाल ही में चर्चा में रही झूलन गोस्वामी, इनका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, या फिर एथलेटिक्स। तो सही आंसर क्या आएगा, झूलन देवी का झूलन गोस्वामी, इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, क्रिकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आपसे 30 सितंबर 2022, जस्ट अ सेकेंड, 30 सितंबर 2022 को निम्न में से किसने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, तो सीडीएस की यहां पर बात कर रहे हैं, सीडीएस के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया। अब ये जनरल अनिल धस्माना है, या फिर ये जनरल अनिल चौहान है, या फिर ये जनरल रमेश ढींगरा है, या फिर ये जनरल आशीष जागदौन है। सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सेकंड, यानी कि जनरल अनिल चौहान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्न में से कौन से 3 रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। अब ये नई दिल्ली है, पुणे है, अहमदाबाद है, किसका ये करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, ठीक है, इनका जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बहरहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में 5G तकनीक सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा ये कौन सा बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आ सकता है एग्जाम में। तो ये आपका कोची एयरपोर्ट है, अमौसी है, दिल्ली है, या फिर पुणे। सही आंसर क्या आएगा आपका, दिल्ली एयरपोर्ट।
ऑप्शन सी जो वो थर्ड वाला जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण किया। भैया अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान में हमारे कहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, क्या कुछ इनके बारे में, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करता है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, और रिमूवल किस तरीके से होता है। ठीक है, ना भी बताओ तो अपने दिमाग में जरूर सोचना कि भैया क्या इसका आंसर है। सो अब ये के वेणुगोपाल है, मुगल रोहतगी है, ये फिर ये आर वेंकट रमणी है, या फिर ये तुषार मेहता। सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3 जिसका नाम है क्या, आर वेंकट रमणी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भैया हर किसी को पता है जापान के ये प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो आबे, बहुत बढ़िया इनकी रिलेशन रही थी हमारे प्रधानमंत्री के साथ में। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, जापान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न में से किसने 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर राकेश भदौरिया हैं, डॉक्टर माधव हांडा हैं, या फिर ये मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, या फिर नंद किशोर पांडा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सेकंड यानी कि डॉक्टर माधव हांडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। अब ये 47th है, 45th है, 40th है, या फिर ये 32वां। तो सही आंसर क्या आएगा, थर्ड वन यानी कि 40वां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में किस तिथि को 3 अलग अलग संविधान पीठ की कार्रवाइयों को पहली बार यूट्यूब के माध्यम से इनका सीधा प्रसारण किया गया। तो वो डेट कौन सी थी, वो 27 सितंबर थी, 28 सितंबर थी, 29 सितंबर, या फिर थी 30 सितंबर। सही आंसर पहला आएगा आपका 27 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मंकडिंग, ये जो शब्द है ये किस खेल से इसका रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंकडिंग। ठीक है, अब ये हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, या फिर शतरंज। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड यानी कि क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित हुआ राष्ट्रीय खेल। अब ये 2022 के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है। पहला, यह राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण है। दूसरा, खेलों का आधिकारिक जो मस्कट रहा वो क्या था आपका, सावज है, और गुजरात में इन खेलों का आयोजन पहली बार हुआ। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में उसके संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84th, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। ये अनीश दयाल हैं, सुजय लाल थाउसेन हैं, या फिर ये पंकज कुमार सिंह हैं, या फिर जो इनका नाम है वो क्या है आपका, कुलदीप सिंह। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज की डेट में आप कुछ कह नहीं सकते कि कुछ भी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर सेकंड वन जो होगा वो सही आंसर रहेगा, सुजय लाल थाउसेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है कि केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 की जो समय सीमा है इसमें कितने माह की वृद्धि करी है। अब ये वृद्धि आपको यहाँ पर बतानी है, कितने माह की वृद्धि करी गई, 3 माह की, 6 माह की, 9 माह की, या फिर ये 11 माह। तो सही आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 6 माह। 6 माह का इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की नई व तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चलाई गई। इसका उद्घाटन मोदी ने करा था 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब ये पुणे मुंबई है, मुंबई दिल्ली है, या फिर ये गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच में, या फिर ये वडोदरा और मुंबई के बीच में। तो सही आंसर ऑप्शन 3 यानी कि गांधीनगर कैपिटल और मुंबई के बीच में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि 87वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये जो है इसमें बात करेगी मोदी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी गई 29 सितंबर 2022 को। ये कहाँ पर रखी गई ये आपको बताना है। ये अहमदाबाद है, भावनगर है, गांधीनगर है, या फिर वडोदरा। सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, सेकंड वन यानी कि भावनगर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान को एक शाही आदेश द्वारा किस देश का प्रधानमंत्री 27 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया। अब ये कौन से देश के इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। सो ये आपका सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, फिर जॉर्डन। सही आंसर क्या आएगा आपका, सऊदी अरब। कमेंट सेक्शन में इन चारों कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी ये बताइएगा। ठीक है, और अगर ना बताएं तो भैया अपने दिमाग में ज़रूर सोचिएगा क्या है और देखिएगा आपको कितना याद है। अंकिता रैना, ऋतुजा,
भोसले और रिया भाटिया, ये और जो सौंदर्या बारवी शेट्टी हैं, इनका जो है किस खेल से रिलेशन है? अब ये शतरंज है, हॉकी है, टेनिस है या फिर फुटबॉल? सही आंसर क्या आएगा आपका? टेनिस। ठीक है, अंकिता रैना, ऋतुजा भोसले, रिया भाटिया और सौजन्या बारवी शेट्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज में युवाओं को कुशल बनाने के लिए स्किल इंडिया ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है। स्किल इंडिया पहली बार हिंदुस्तान में कब स्टार्ट करा गया, या फिर ये जो योजना है केंद्र सरकार की, इसको कब, कौन से ईयर में शुरू किया गया? ठीक है, लॉन्च किया गया। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें सैमसंग, एप्पल, IBM या फिर तोशिबा, किसके साथ में यहाँ पर कोलैबोरेशन करा गया है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सैमसंग, यानी कि पहला जो होगा वो सही आंसर होगा। 91st क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा मान्यता प्राप्त देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? ठीक है, अब ये राजस्थान में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर ये करा गया गोवा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? त्रिपुरा, ऑप्शन 3 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अब ये राजीव बहल हैं, अनिल कुमार हैं, शरद चौहान है या फिर ये अमित मिश्रा हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राजीव बहल, पहला जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो हालिया रैंकिंग रही उसमें कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर रहा है? अब ये आपका जो अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान है चेन्नई का, वो रहा है, या फिर ये आपका चामराजेंद्र प्राणी उद्यान मैसूर का, या फिर पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, या फिर ये तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वन, यानी कि पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ठीक है, ये नंबर 1 पे रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस देश ने आइज ऑन द सोलर सिस्टम नाम का जो एक उपकरण है इसको लॉन्च किया? अब ये जापान, अमेरिका, रूस या फिर ईरान? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अमेरिका, सेकंड वन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। इसमें आपसे बात करी गई है वर्ष 2022 में आयोजित अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन, इसकी मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? अब ये सूरत है, मुंबई है, बेंगलोर या फिर चेन्नई? सही आंसर क्या होगा आपका? सूरत, पहला जो होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए विश्व के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया, इसका नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भैया पूरी है। अब ये माया है, रिया है, सानी है या फिर नलय? सही आंसर क्या आएगा? माया। ठीक है, एज इट इज इसको याद कर लो। यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को एक गैर कानूनी संस्था मानते हुए उसे कितनी अवधि के लिए 28 सितंबर 2022 को प्रतिबंधित कर दिया? कितने साल के लिए? 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 20 साल? सही आंसर क्या आएगा आपका? 5 ईयर्स, 5 साल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, इसमें बात करी गई कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह लॉकडाउन लिरिक्स किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखना। ठीक है, अब ये संयुक्ता दास हैं या फिर ये मालिनी अवस्थी हैं या फिर इनका नाम है जीवेश नंदन या फिर नाम है आपका प्रद्युमन दास? सही आंसर क्या आएगा? पहला, यानी कि संयुक्ता दास, इनके द्वारा लिखा गया है लॉकडाउन लिरिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें बात करेगी उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 27 सितंबर 2022 को दी गई? अभी कतरनिया घाट अभयारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है या फिर ये चंद्रप्रभा अभयारण्य है या फिर सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सेकंड, यानी कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें बात करी गई है विश्व की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? अब ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या फिर ये तेलंगाना? सही आंसर क्या आएगा आपका? गुजरात। ठीक है, सो इसके साथ ही हम लोगों ने जो 2 सेट हैं जिसमें अभी हमने 100 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। सो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं और आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और चैनल अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कराए तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, डेली आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। कुछ भी आपका सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, ज़रूर आप अपना सुझाव जो भी हो वो आप ज़रूर रखें। इसके अलावा
इस वाले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए करियर मित्रा का ये इनिशिएटिव, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।